कौन बोल रहा? विविध करती हुई संबंध की व्याख्या चल रही है आलाप पद्धति में। तो अविनाभाव संबंध, संश्लेष संबंध, संश्लेष संबंध, परिणाम प्रणामी संबंध, श्रद्धा श्रद्धेय संबंध, ज्ञान ज्ञेय संबंध, चारित्र्य संबंध, ठीक है, इत्यादि। तो इतने तो संबंध हो गए। अब इन संबंधों के बारे में बता रहे हैं। सुनो भाई, सत्यार्थ से संबंध नहीं है कोई, पहले ध्यान दो। जो सत्यार्थ असत्यार्थ और सत्यार्थ असत्यार्थ जो लिखा है ना, ये संबंध नहीं है। इन ये जितने संबंध गिनाए, कितने संबंध गिनाए? ये 6 संबंधों के बारे में समझा रहे हैं आप। इसको, इस बात को क्या करके, सत्यार्थ, ये सत्यार्थ है, असत्यार्थ है, सत्यार्थ असत्यार्थ। तो सत्यार्थ, अब जो अविनाभाव संबंध है सत्यार्थ है, ठीक है ना, इस जाति सत्यार्थ है। संश्लेष संबंध असत्यार्थ, ठीक है। अब तुमको बहुत अच्छे समझ में आ रहा है। जो अविनाभाव संबंध कैसा है? सत्यार्थ, सुजाति है। और संश्लेष असत्यार्थ, असत्यार्थ क्यों है? क्योंकि पर का संश्लेष होता है दूसरे द्रव्य का, इसलिए असत्यार्थ। हाँ, अब आप चलिए परिणाम प्रणामी, तो सत्यार्थ, परिणाम प्रणामी सत्यार्थ, कैसा है? सत्यार्थ, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य का परिणाम प्रणामी है, सत्यार्थ। और श्रद्धा संदेह सत्यार्थ सत्यार्थ, तो वो क्या है ना, सत्यार्थ सत्यार्थ सत्यार्थ। इसलिए है संबंध जो श्रद्धा श्रद्धेय है ना, जीव जीव के प्रति भी होता है, प्रतिमा के प्रति है, पर के प्रति भी है, और स्व के प्रति भी है, इसलिए सत्यार्थ सत्यार्थ। ये उपचरित असत विवरण का अर्थ समझना चाहिए, ठीक है। अब ज्ञान के संबंध सत्यार्थ सत्यार्थ, स्वज्ञेय भी है, परज्ञेय भी है। मतलब इस सूत्र में जो संबंध गिनाए हैं, इस संबंध के बारे में आपको समझा दिया कि ये सत्यार्थ है, असत्यार्थ है, सत्यार्थ असत्यार्थ है। तो सत्यार्थ असत्यार्थ की संख्या ज्यादा है। चारित्र्य, अब वो 2 प्रकार से है। स्वचारित्र्य में संबंध है तो सत्यार्थ, और परचारित्र्य में आपको, ठीक है, तो वो सत्यार्थ है। इस प्रकार से आपको समझना चाहिए। सत्यार्थ बोला ना, हाँ बहुत बढ़िया। इसलिए बोला यद्यपि परिणाम प्रणामी एकत्वभूत है, फिर भी भेद किया गया है, इसलिए अशतभूत है। भेद किया गया ना, परिणाम को भिन्न दिखाया, परिणामों को भिन्न दिखाया। अरे पिता ने प्रसिद्ध गौणता प्रधानता से, फिर भी परिणाम प्रणामी संबंध को हम देख रहे हैं। तो संबंध तो अखंड एक वस्तु है, तब भी 2 हमें संबंध दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, परिणाम प्रणामी, परिणाम किसका है, किसमें, और किसका परिणाम किसमें है? अरे बालक समझ या नहीं समझ। अब परिणाम प्रणामी 2 प्रकार का है। एक औष्णिक भाव आदि जन्य परिणाम प्रणामी, वो तो असत्यार्थी है, असत्यार्थ। क्यों कहो असत्यार्थ? कर्म सापेक्ष है, ठीक है। और कर्म वो आत्मा का ही परिणाम है, इसलिए सत्यार्थ भी है, इसलिए सत्यार्थ असत्यार्थ है, ठीक है। कर्म सापेक्ष कार्यक्रम है। और एक परिणाम प्रणाम वो है कि सहज द्रव्य का परिणमन, तो काल सापेक्ष है। सापेक्षता तो देखनी ही पड़ेगी आप। मतलब ये है कि एक भी विषय पर चिंतन करो ना तो बहुत विषय निकलता है, बहुत विषय निकलता है। अष्ट सहस्री का शब्द ने पर दृष्टिपात करो।
अब सुनो, आपका आगे अध्यात्म नय प्रारंभ होने वाला है, और अच्छे से समझना। पुनपि अध्यात्म भाष्या न्याय उच्यन्ते, फिर भी अध्यात्म भाषा से नयों का कथन करते हैं, सो आगे करेंगे। ये अध्यात्म है ना, इनको बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि ये दोनों नयों में आदमी